हेलो दोस्तों, मैं नरेश आरंभ कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले कुछ टाइम में हमने वीडियो नहीं बनाई, उसके लिए मेरा कुछ अपना निजी कारण थे। अब वो निजी कारण सॉल्व हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, तो मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा पहले भी लक्ष्य यही था और आज भी मेरा लक्ष्य यही है कि आप लोगों के दिमाग से मैथ का जो एक डर बना हुआ है उस डर को ख़त्म करना। मैं वीडियो बनाना चाहता हूं उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए जिनको लगता है कि वो मैथ कभी नहीं सीख सकते या वो मैथ कभी नहीं पढ़ सकते, और जिनको लगता है कि मैथ की वजह से उनका कोई प्रश्न पत्र सॉल्व नहीं होगा। तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैथ की वजह से आपका कोई भी पेपर नहीं सॉल्व होने से नहीं बचेगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूं कि आपका जो मैथ है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। ठीक है, तो वर्तमान में तो हम मैथ करेंगे कुछ दिन और उसके बाद हम जीएस भी स्टार्ट करेंगे। तो जीएस और मैथ आप मुझ पर छोड़ दीजिए, उसकी आप चिंता मत कीजिए। बाकी रही चीज़ें उसके लिए अगर आप कहेंगे तो व्यवस्था की जाएगी, अगर आप नहीं कहेंगे तो कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। आप पढ़ना चाहेंगे अच्छे तरीके से, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। अगर आप नहीं पढ़ना चाहेंगे तो आपको फिर कोई नहीं पढ़ा सकता। अगर स्वयं भगवान भी आपको पढ़ाना चाहेंगे तो भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, आरंभ करते हैं आज की क्लास। और हम जो आज किताब करेंगे उस किताब का नाम है आर.एस. अग्रवाल। आज हम आर.एस. अग्रवाल के नंबर सिस्टम को प्रारंभ करेंगे, आरंभ करेंगे। ठीक है, और फिलहाल हम आर.एस. अग्रवाल को देख रहे हैं, लेकिन अगर उसके बाद आप एस.डी. यादव, किरण, समथिंग जो भी आप किताब कहेंगे हम उस किताब को भी कर सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैथ और जीएस के लिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, आप उसकी टेंशन लेना छोड़ दीजिए। ठीक है, तो फिलहाल आर.एस. अग्रवाल नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज हम नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे जो आपको पता होना ही चाहिए। और अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो ये एक ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर है, ऐसा महत्वपूर्ण पार्ट है जिसमें से एक प्रश्न, कम से कम एक प्रश्न, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आता ही आता है। तो अगर किसी भी एग्ज़ाम में एक चैप्टर में से एक प्रश्न आ जाता है तो वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चैप्टर है, और स्पेशली वो प्रश्न जो आपको एक नंबर देकर जाएगा। ठीक है, आजकल पॉइंटों में बच्चे निकल रहे हैं, और अगर उसमें आपको कोई चैप्टर एक नंबर देकर चला जाता है तो वो एक चैप्टर अच्छा चैप्टर होता है अकॉर्डिंग टू मी। आपका पता नहीं क्या आप सोचते हैं। ठीक है, तो हम संख्या पद्धति करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें जो होती हैं, जैसे आपको कुछ फॉर्मूले याद होने ही चाहिए, पक्का होने चाहिए। और ये ऐसे फॉर्मूले हैं कि आपको स्टार्टिंग से लेकर, प्रारंभ से लेकर अंत तक ये आपको काम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे लगता है शायद आप सभी जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं भी जानते हैं तो भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना सही है ना। दूसरा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तीसरा हम कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नंबर 4 कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाता है हमारे पास 4ab। अगला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। नेक्स्ट है हमारे पास ए प्लस बी की होल क्यूब इज इक्वल टू ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। इसके बाद ए माइनस बी की क्यूब इज इक्वल टू ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। ठीक है, तो ये कुछ है हमारे पास। इसके अलावा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास जो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, अगर आप इनको अभी याद कर लेते हैं तो आने वाले टाइम में ये फॉर्मूले आपको बहुत काम में आने वाले हैं। समझ में आ गई कहानी? मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है, एक बार फिर से बोल देता हूँ कि ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फोर्थ नंबर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है। नंबर 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। अगला ए प्लस बी की क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी। अगला ए माइनस बी की क्यूब, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab, ए माइनस बी। अगला ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कुछ फॉर्मूले में हैं, आगे कुछ और आएंगे, वो आगे वाले चैप्टर में देख लेंगे, लेकिन वर्तमान में हमें इनको ज़रूरत पड़ेगी तो इसलिए हमने इनको देख लिया। ठीक है, याद होंगे, अगर याद नहीं है तो इनको लिख लेना और आगे चीज़ें देखते हैं। अब जो एक अगला पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ वो है विभाजित होने के नियम, विभाजन के नियम। जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे और फिर हमेशा जाने रहेंगे। ठीक है, क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ? विभाजन के नियम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे कि अब मैं एक चीज़ कह रहा हूं कि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये संख्या मेरे पास 5 से कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है, श्योर होकर मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या ये कटेगी 5 से या ये नहीं कटेगी। तो मैं श्योर होकर कह सकता हूं कि हाँ ये तो 5 से कट जाएगी, बिना कोई सेकंड वेस्ट किए मैं बता सकता हूं कि हाँ 5 से कट जाएगी। ये यूज़ कहाँ होता है? स्पेशली मैं अगर इसकी बात कर रहा हूँ विभाजन के नियम, तो यूज़ कहाँ होता है ना? तो ये यूज़ होता है जब हमारे पास कुछ काटने के लिए संख्याएं आ जाती हैं कि भाई ये किससे कटेगी या किससे नहीं कटेगी, वहाँ पर इसको हम यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी कहा कि मैं इसको देख कर बता सकता हूँ कि 5 से कट जाएगी। ठीक है, या इसके अलावा अगर कोई और संख्या आ जाती है कि चलिए ये एक पूरी संख्या है मेरे पास, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये 10 से पूरी कट जाएगी। मुझे ये भी पता है कि ये भी 5 से पूरी कट जाएगी।
ठीक है। तो इनके कुछ नियम होते हैं कि देखकर आप बता सकते हैं आप इनको कि कट जाएगी या नहीं कटेगी, तो उनके बारे में बात मैं करना चाहता हूं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो दो के लिए अगर बात करें तो ये क्या कहता है, इकाई दाई पता है, ठीक है। यानी इकाई मतलब अगर कोई संख्या लिखी हुई है 79, तो ये जो फर्स्ट डिजिट होती है इसी को ही यूनिट डिजिट या फर्स्ट यूनिट या इकाई का अंक इसको बोलते हैं, इसको सेकंड यूनिट या इसको दहाई अंक हम बोलते हैं, ठीक है। तो दो, कोई भी संख्या 2 से कट जाएगी, इसका नियम क्या होता है, इसका नियम होता है कि यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 2 से कटने वाली हो तो वो संख्या 2 से हमेशा कटेगी ही कटेगी। मतलब क्या है कि अगर कोई भी संख्या इकाई का अंक 0 या सम संख्या, समझ में आया मैंने क्या बोला, कि अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 है या कोई भी सम संख्या है तो वो संख्या चाहे 2 अंकों की हो चाहे 20 अंकों की हो 2 से हमेशा कटेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं तो मान लीजिए 98765432, ये एक संख्या है, फिर से लिख देता हूं 98765432, इकाई का अंक है इसमें 2 यानी कि एक सम नंबर है, तो ये सारी की सारी संख्या मेरे पास 2 से कट जाएगी। एक और एग्जांपल अगर ले लें 3 7 3 5 6 9 8 2, कोई भी तुम अगर संख्या ले लेते हो 4 6, ठीक है, और 7 8, इकाई का अंक आ गया यहां पर सम संख्या, तो यानी कि ये संख्या भी मेरे पास 2 से कट जाएगी। उम्मीद करता हूं कि समझ में चीजें आ रही होंगी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया अभी कि अगर कोई भी संख्या में इकाई का अंक 0 है या कोई भी सम संख्या है तो वो सारी संख्या 2 से कट जाएगी, चाहे वो 2 अंकों की संख्या हो चाहे वो 10 अंकों की संख्या हो, ठीक है। अगली अगर बात करते हैं 4 से के लिए, तो 4 मतलब क्या होता है, 4 मतलब होता है 2 की पावर 2, 2 क्या होता है, 2 होता है 2 की पावर यानी कि 1। तो जब तक 2 की पावर 1 थी हम केवल इकाई के अंक को देख रहे थे, अब मेरे पास 2 की पावर 2 हो गई है, तो अब मैं अगर लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाते हैं, अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाते हैं तो वो सारी संख्या 4 से कट जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात कर लेते हैं, इसी को ले लेते हैं ऐसे कि 98765392, ये है मेरे पास, ठीक है। अब ये 2 से तो कट जाएगा, आपने देख लिया, लेकिन अब अगर मुझे 4 से देखना है तो मुझे इन दोनों को देखना होगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कट गया है भी हमारे पास 4 से, तो अगर ये कट गया 4 से तो फिर ये भी 4 से कट जाएगा, है ना, सही है ना, इनफ है। अगला देख रहे हैं हम 3 8 के लिए, वही कहानी, 2 की पावर 1 था, 1 अंक देख रहे थे, 2 की पावर 2 आया, लास्ट के 2 अंक देखने लगे, 8 मतलब 2 की पावर 3 यानी कि लास्ट के 3 अंक। अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक कट जाते हैं तो वो सारी संख्या हमारी 8 से कट जाएगी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसी को उठाकर देख लेते हैं ना कि 98765392, 2 के लिए हमने क्या देखा, इसको उठाकर देखा, कट गया। 4 के लिए हमने क्या देखा, इन दोनों को उठाकर देखा, कट गया। 8 के लिए हम इन तीनों को उठाकर देखेंगे, 8 चौक 32, 7 और 2 8 निम 72, कट गया। यानी कि ये 3 अगर अंक 8 से कट गए हैं
तो ये संख्या भी मेरे पास 8 से कट जाएगी। और ये केवल इसी संख्या की बात नहीं है, कोई भी संख्या हो वो 8 से कट जाएगी अगर उसके लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाते हैं। ठीक है, तो 2 4 8 16 में वही है 2 की पावर 4, यानी कि लास्ट के 4 अंक होने चाहिए। तो ये तो रहा मेरे पास 2 4 8 के लिए। अब अगर बात करते हैं 3 के लिए, ठीक है, तो 3 के लिए क्या है कि यदि हम सभी अंकों का योग 3 से पूर्ण विभाजित हो जाए, समझ में आया? यानी कि अगर किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए कि 7 3 5 9 4 8 1, ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मैंने। ठीक है, अच्छा 2 के लिए नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी, 8 से अभी मतलब नहीं हमारे पास। 3 के लिए देख रहे हैं, मैंने कहा सभी संख्या के अंकों का योग, तो 7 3 10 20 24 4 28 29 और 8 27 37। ठीक है, तो अंकों का योग निकल के आया 37, मैंने फिर से जोड़ दिया, अंकों का योग निकल कर आया 10, मैंने फिर से जोड़ दिया, अंकों का योग निकल कर आया 1 मेरे पास, यानी कि 8, फिर से जोड़ कर देख लेते हैं, 8 1 9 9 9 18 4 22 और 5 27 और 10 37। 37 आया, मैंने फिर से जोड़ दिया, 10 आ गया, मैंने फिर से जोड़ दिया, 1 आ गया। समझ में आ रहा है ना? तो 1 तो मेरे पास 3 से नहीं कट पाएगा, या इसको यही देख लें कि 10 तो मेरे पास 3 से नहीं कट पाएगा, तो ये सारी संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अगर इसी के साथ यहाँ पर मेरे पास 5 आ जाए, तो अब 37 तो था, 5 और हो जाएगा, 42 बन जाएगा। 5 ऐड होते ही अब ये बन गया है 42, यानी कि 4 और 2 6, 6 तो मेरे पास 3 से कट जाता है, यानी कि ये संख्या 3 से कट जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, पता चला 3 के लिए? सही है। अगर 9 की बात करें, नो के लिए अगर बात करें तो सेम 3 के लिए और 9 के लिए दोनों सेम होते हैं, बस फर्क इतना है कि जो 3 से कटनी चाहिए वो यहां पर 9 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना भाई? अब ये भी हो सकता है भाई जो 3 से कटेगा 9 से कटेगा ही कटेगा, जरूरी थोड़ी ना है भाई। 3 6 9 से कहां कटता है, 12 9 से कहां कटता है, नहीं करता है ना। मतलब ये है कि जो संख्या 9 से पूरी तरह कट जाएगी वो संख्या 3 से भी पूरी तरह कट जाएगी। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कि हम पढ़ रहे हैं विभाजन के नियम। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इनकी सहायता से हम बड़ी से बड़ी संख्या को देखकर बता सकते हैं कि ये इससे कटेगा या नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि पहले देख लेते हैं 2 के लिए, इकाई अंक 0 या कोई सम संख्या होनी चाहिए, इकाई अंक यानी कि लास्ट डिजिट हमारे पास है, तो वो 2 से कट जाएगा। 4 के लिए अगर बात करें तो लास्ट के 2 अंक हमारे पास होने कटने चाहिए, तो 4 से संख्या कट जाएगी। 8 के लिए बात करें तो लास्ट के 3 अंक हमारे पास 8 से कटने चाहिए, तो संख्या 8 से कट जाएगी। चौथा हम अगर 3 की बात करें तो अंकों का योग अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो संख्या 3 से कट जाएगी। उसके बाद अगर बात करें 9 की, तो अंकों का योग अगर 9 से कट जाएगा तो वो संख्या भी 9 से कट जाएगी। उसके बाद अगर बात करें उसके बाद अगर बात करें 5 की, ठीक है, 5 के लिए तो लास्ट डिजिट 0 या 5, अगर किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। समझ में आ रहा है?
चाहे कोई भी संख्या हो, अगर किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट 0 या 5 है वो 5 से कट जाएगी। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल 1 2 3 1 3 3 समथिंग जो भी है 6 7 9 0 0 आ गया, कट जाएगी हमारे पास, या 7 8 6 3 5 कोई भी संख्या 5 कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 आ गया। सेम अगर 10 के लिए बात करें तो लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। अगर लास्ट डिजिट 0 बन गई है तो वो संख्या 10 से कटनी ही कटनी है। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं मैं? तो 2 का देखा हमने, 3 का देखा, 4 का देखा, 5 का देखा। 6 की अगर बात करेंगे तो 6 के लिए अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगी तो वो संख्या 6 से कट जाएगी। समझ में आ रहा है? 6 के लिए अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगी तो वो संख्या 6 से कट जाएगी। 7 के बारे में अभी बात करेंगे। 8 का मैं बता चुका, 9 का मैं बता चुका, 10 का मैं बता चुका। 11 के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि हम अभी 7 के बारे में बात करेंगे, 11 के बारे में बात करेंगे, 13 के बारे में बात करेंगे, है ना, और शायद 17 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 12 के लिए 4 और 3 से कट जाए, 13 के लिए बात करेंगे ही, 14 के लिए 7 और 2 से कट जाए, 15 के लिए 3 और 5 से कट जाए। इस तरह से अगर हम काटते हैं संख्याओं को तो हम बहुत जल्दी से और तेज़ी से संख्याओं काटना सीख जाएंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से आज के लिए इनफ हो चुका है। 7 11 13 17 19 के लिए हम कल बात करेंगे। ठीक है ना? समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला है? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो आप करेंगे ही, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है और आपको मेरे सपोर्ट की। थोड़ा सा तो सपोर्ट है, वो मैं आपको बहुत सपोर्ट दूंगा। टेंशन ना लीजिए मैथ के बारे में, फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं, कल मिलते हैं। नमस्ते, आदाब।